तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हम डिस्टिलेशन डिस्कस कर रहे थे गाइस। तो डिस्टिलेशन हमने जो डिस्कस किया, दैट इज व्हाट इज बेसिकली डिस्टिलेशन application, what is the difference between distillation, evaporation, drying, and theory, ideal solution, binary solution, real solution, volatility, positive deviation, negative deviation with their example, Dalton law, Raoult's law, and relative volatility. ठीक है, and now we are डिस्कस अबाउट जर्नल इक्विपमेंट फॉर डिस्टिलेशन। कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो डिस्टिलेशन के लिए यूज करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर तीन इक्विपमेंट को यूज करते, तीन पार्ट्स है इक्विपमेंट के, ठीक है। इक्विपमेंट्स के तीन पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो स्टिल बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, एंड रिसीवर बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब जो स्टिल है ये बेसिक वो पार्ट है जो हम यूज करेंगे, दिस वन, इसको हम स्टिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टीम में दिया है ना, इसको हम बोलेंगे स्टिल, ये वाला। कंडेंसर ये है, रिसीवर ये है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। स्टिल क्या है, वेपराइजिंग चैम्बर है जो मटेरियल टू डिस्टिलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्टिल का साइज ओनली हाफ और टू थर्ड उसमें लिक्विड को फिल करते हैं। मतलब अगर आपके पास स्टिल है तो ये पूरे का पूरा हम इसको नहीं फिल करेंगे, हाफ या टू थर्ड इसको फिल करेंगे, ठीक है, ताकि वो इवेपोरेट होने के लिए उसको सफिशिएंट प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। अगर इनकेस हम पूरा करते हैं तो ये थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आ जाती है पूरे की पूरे वेपर को इवेपोरेट करने में, ठीक है। स्टिल इज अगर ज़्यादा है तो सुपर हीटिंग एंड डिकम्पोजेबल लिक्विड में अकर, ठीक है। अगर स्टिल ज़्यादा बड़ा है तो ये चीज़ यूज़ करते हैं। स्टिल इज हीटेड बाय अ सुटेबल मीन्स वेपराइजेशन ऑफ वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके लिए यूज होता है। लिक्विड बॉयल होता है कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस में। प्रोविजन टू प्लेस थर्मोमीटर, इसमें हम डाल सकते हैं थर्मोमीटर को हम इंसर्ट करते हैं ताकि हम टेम्परेचर को देखते रखें कि कितने टाइम में ये वॉलेटाइल हो रहा है, ठीक है। तो कंडेंसर के लिए इसमें एक अप्रोप्रिएट जॉइंट्स होगा। लेबोरेटरी स्केल में राउंड बॉटम फ्लास्क को यूज करते हैं, ग्लास का जो बना होता है स्टील के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल में स्टेनलेस स्टील है, कॉपर है, या आपका आयरन का है। आयरन को हम इसलिए यूज नहीं कर रहे बिकॉज थोड़ा सा जंग वगैरह लगने की जो है बहुत ज़्यादा उसमें रहती है, इसीलिए हम इसको आयरन और स्टेनलेस स्टील और कॉपर का ही करते हैं। कॉपर का भी एक्चुअली थोड़ा सा उसको क्लीनिंग में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज कॉपर बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी स्केल हो गया आपका। लिक्विड का होता है एक टेंडेंसी है लिक्विड की कि वो बम्प और फ्रॉथ करता है, मतलब बुलबुल इतने हाई इससे उठाता है कि वो बाहर की ओर निकलता है, ये लिक्विड को कैरी करता है वेपर की ओर। अगर इसको रोकना है तो हम डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर को भी इंसर्ट करते एक ट्रैप में। बाकी वैसे ही देखा जाए तो हम टाइल का एक टुकड़ा डालते हैं, जब कभी भी आप काम करोगे टाइल पोर्सलिन का इसका एक टुकड़ा डालते हैं तो वो इसको बम्पिंग से बचाता है, ठीक है। कंडेंसर, कंडेंसर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है स्टील कंडेंसर और रिसीवर में कंडेंसर का करता है। क्यों करता है, क्योंकि कंडेंसर में एक एफिशिएंसी, एक पावर होनी चाहिए कि वो आपका जो है लिक्विड को इवेपोरेट कर सके। ये अगर कंडेंसर है तो इस टाइप से शेप से बना होगा जैसा भी, तो इसमें वाटर वेपर आएगा और हमारी जो है इनलेट कूलिंग यहाँ से आएगी, आउटसाइड होके जाएगा और बाहर से इस टाइप, क्योंकि ये तो क्लोज होगा, ये तो बिल्कुल अंदर से कांटेक्ट होगा इसका, तो दिस वन का कंडेंसर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाहर से कांटेक्ट है, तो ये इसी तरह से जाएगा, इसी तरह से, है ना, रिसीवर की ओर जुड़ जाएगा। ये ऐसे शेप में बना होगा कि ये जो लिक्विड है ये बाहर पूरी इसमें जाके बाहर से आउटफ्लो होगा। मतलब ये लिक्विड है ये वाटर यूज करेंगे, इसका काम है सिर्फ कूल करना इसको। कंडेंसर जब कूल होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा तो वेपर का हमारे में रिसीवर लिक्विड में बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंडेंसर का काम है। कंडेंसिंग द वेपर, कंडेंसर ऑफ हीट एक्सचेंजर, इट kept cold by circulation water through a water jacket, boiling point and volatility of substance
सब्सटेंस इज द मेन फैक्टर। देखो हमने बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ा है कि उसका वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वॉलेटिलिटी वो आपकी नेचर सब्सटेंस का जहां पर एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है, सेम थिंग है थोड़ी सी, है ना, एक टेम्परेचर एक प्रेशर और उसको यूज करता है। सब्सटेंस दैट आर मेन फैक्टर गवर्निंग टू द कंडेंसर आर, कंडेंसर मस्ट बी इजी टू क्लीन, इजीली क्लीन होना चाहिए। कूलिंग सरफेस मस्ट बी लार्ज एनफ, क्यों कूलिंग सरफेस का मस्ट बी लार्ज का मतलब है एक कंडेंसर की लेंथ इतनी है, दूसरे की इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाला प्रेफर करेंगे, क्यों, वेपर को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। कंडेंसर सिंक सरफेस मस्ट बी रीजनेबल, a good conductor of heat because rate of condensation is proportional to rate of which surface is cooled, ठीक है। तो कंडेंसर का जो सरफेस है गुड कंडक्टर हीट से बना होता है, तो क्योंकि कंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सरफेस कूल्ड। मेटल कंडेंसर को भी यूज किया जाता है ग्लास में, ठीक है, बट ये कॉस्टली पड़ता है, लैब स्केल में हम ग्लास यूज करते हैं। मेटल का एक और बेनिफिट होता है कि वो जो है क्लीनिंग वगैरह के लिए बहुत इजीली कर सकते हैं, और अदरवाइज लैब स्केल में कंडेंसर बहुत जल्दी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण इसको हम कंडेंसर को ग्लास पे सिर्फ बड़े डेलीगेट सा होता है, इजीली काम नहीं कर सकते हैं। बट इंडस्ट्रियल स्केल में हम इतने ज़्यादा अमाउंट में जब हमने वेपराइज करना है, डिस्टिलेट करना है, तब हम उसको स्टील का या मेटल का यूज़ करते हैं। फिल्म ऑफ कंडेंसर इज बैड कंडक्टर एंड मस्ट बी रिमूव्ड क्विकली इन द ऑर्डर टू अवॉइड सीरियस इम्पेयरमेंट ऑफ द एफिशिएंट ऑफ द कंडेंसर। कंडेंसर इज ऑलवेज प्लेस्ड इन इंक्लाइंड पोजीशन, इंक्लाइंड पोजीशन मतलब कंडेंसर को हमने इस टाइप से ही पोजीशन में रखना है, ऊपर से नीचे, ठीक है। कहीं ऐसे भी देखा होगा आपने, टेढ़ा सा होगा, है ना, देखा। द वार्म वाटर इज कंडक्टेड थ्रू कंडेंसिंग सरफेस मस्ट बी क्विकली कैरिड अवे, द प्लेस शुड बी टेकन बाय फ्रेश कोल्ड वाटर, द कूलिंग वाटर इज अरेंज्ड टू मूव द काउंटर करंट प्रिंसिपल एंड डायरेक्शन। काउंटर करंट हमने पढ़ा था ऑपोजिट, मतलब अगर आपका वाटर वेपर इस पोजीशन से आ रहा है, वेपर यहाँ से बन रहे हैं, तो जो इसके बाहर का कूल करने के लिए होगा कंडेंसर, इसको दिखा लूंगा मैं जब आप लोग आओगे, तो यहाँ से होगा, जहाँ का इसका आउटलेट है वहाँ से इसका इनलेट है, दैट इज काउंटर करंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंडेंसर के गुड फीचर के बारे में इसने बताया। कंडेंसर इज कनेक्टेड द रिसीवर थ्रू द सुटेबल अडेप्टर, अडेप्टर वेयर रिसीवर कैन नॉट बी कन्वेंशनली सपोर्टेड टू एंड ऑफ द कंडेंसर। सम टाइम अडेप्टर हैज प्रोविजनल, मतलब अडेप्टर क्या है, जोड़ने के लिए यूज करते हैं। अडेप्टर का काम है स्टील से कंडेंसर को जोड़ना, जॉइंट एक तरह का, और कंडेंसर से रिसीवर को जोड़ना, ठीक है। यहाँ पर दो तरह से कंडेंसर, तीन तरह के कंडेंसर यूज किए गए हैं, सिंगल सरफेस, डबल सरफेस, मल्टीपल ट्यूबुलर सरफेस, ठीक है। सभी की आप अपनी एक एग्जांपल है लाइबिक कंडेंसर, सिंगल सरफेस का एग्जांपल है लाइबिक कंडेंसर, डबल का है कंडेंसेशन इंक्रीज, ट्रिपल का है मेड द मेटल एंड यूज फॉर लार्ज स्केल के लिए ट्रिपल यूज करते हैं, ये तीनों है, ठीक है। प्लेन कंडेंसर ये सिंपल है, जो हमारे लैब स्केल में यूज होता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो यहाँ पर ये है लिक्विड, वेपर यहाँ से आया, वेपर यहाँ से आया तो आपका, और यहाँ को लिक्विड बाहर की तरफ निकला, क्यों, यहाँ से यहाँ के बीच हमने इतनी कूलिंग देनी है इसको, ताकि वो वेपर जो है लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाए। अब क्या होगा, वाटर का इनलेट मैंने आपको बोला था, यहाँ से गया ऐसे को ऐसे बना, वाटरलेट यहाँ से आ गया बाहर, तो इनलेट काउंटर करंट प्रिंसिपल का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन, जहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है वहाँ से इसका इनलेट करेंगे, ठीक है, दैट इज जैकेट और वाटर इनलेट। ये तो था कंडेंसर लाइबिक, जो हमारे इसमें सिंपली लैब स्केल में होता है, दैट इज दिस सिंगल टाइप। डबल कंडेंसर में यहाँ पर ये करेंगे स्पाइरल ग्लासफुल कंडेंसर, ये भी सिंगल ही है, डबल का ये है एग्जांपल, ठीक है। दिस वन इज स्पाइरल सिंगल बी, ये डबल है, ओके। ये इस तरह से काम करता है, डबल और ट्रिपल, मल्टीपल, मल्टीपल का इसने एग्जांपल नहीं दिया है, 11 2 सी, सी नहीं है यहाँ पर, ये भी सिंगल ही है, सिंगल सरफेस डबल बी है ये, ठीक, ओके। ये है डबल, वैसे डबल है ये। फिर रिसीवर, रिसीवर बिल्कुल सिंपल होता है, बस दो तरह के अलग है, फ्लोरेंटाइन रिसीवर, वैसे तो हम लैब स्केल में इनको यूज़ करते हैं, फ्लैट बॉटम और कॉनिकल फ्लास्क को, ठीक है। लेकिन जो आपका फ्लोरेंटाइन है रिसीवर, ये डेंसिटी बेस्ड है। देखो फ्लोरेंटाइन रिसीवर टाइप 1, फ्लोरेंटाइन रिसीवर टाइप 2, ठीक है, ये याद रखना आपने, टाइप 1 और टाइप 2। ए टाइप 1 है, दीज आर यूज सेपरेट ऑयल हैवियर देन वाटर,
जब ऑयल ज़्यादा है वाटर से तब। और टाइप 2 में है सेपरेट ऑयल लाइटर देन वाटर, ठीक है, वाटर से कम है, जैसे आपका ऑयल एंड वाटर का रेशियो है, टाइप 2 यूज़ करते हैं। तो यहाँ दोनों देख लो, टाइप 1 कैसा है, ऑयल इसमें हैवी है तो नीचे से निकालेंगे हम ऑयल को निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका वाटर हैवी है तो वाटर नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर रहेगा तो ऑयल यहाँ से निकालेगा। मतलब फ्लोरेंटाइन रिसीवर में एक एफिशिएंसी है कि हम दोनों को इसको निकाल सकते हैं, वाटर और ऑयल को इजिली वे से। ये एक्वस है, ओवरफ्लो जो रिटर्न होगा वो स्टील के लिए वापस जाएगा, ठीक है। और ये आपका ऑयल है जो हमने निकालना है, मैकेनिकली इमल्सिफाइड लेयर ऑयल एंड वाटर की, ये है ऊपर वाली, ठीक है, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली, ठीक है। और ये ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल एंड वाटर है, दोनों साथ आ रही है। कंडेंस आउटलेट है, ठीक है, लिक्विड और उसका ये फ्लोरेंटाइन रिसीवर। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, स्टील, कंडेंसर एंड फ्लोरेंटाइन रिसीवर्स या रिसीवर सिंपली। और लैब स्केल में हम इसी को यूज़ करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क या फ्लैट बॉटम फ्लास्क को, ठीक है। ओके, सिंपल डिस्टिलेशन। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा पैरामीटर, ये +2 की केमिस्ट्री में आपने कहीं पढ़ा होगा इसको, ठीक है। होता क्या है, आपका डिस्टिलेशन पढ़ा लेबोरेटरी स्केल में, आपने यहाँ से हीट सोर्स जनरेट किया, यहाँ राउंड बॉटम फ्लास्क लगाया, यहाँ थर्मामीटर लगाया, जिसको हम स्टिल का नाम दिया है, ठीक है। टेम्परेचर भी पता लग रहा है, यहाँ से वाटर वेपर ऊपर निकले, ये अडप्टर है, दिस इज अडप्टर। अडप्टर का काम क्या है, स्टिल से जोड़ना है कंडेंसर को, ठीक है। अडप्टर आगे गया, यहाँ पर हमने कंडेंसर जोड़ा हुआ है, वैसे आगे देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा सीधा ना। कंडेंसर में आपने देखा वाटर की इनलेट कहाँ होगी, हमेशा ही काउंटर करंट रखना है, जहां से वेपर बाहर निकलना है, जहां से वेपर अंदर की ओर आना है। देखो यहाँ से इन है तो यहाँ वाटर का आउटलेट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर कूल होकर यहाँ से जाएगा तो यहाँ ज़्यादा कूलिंग होगी, यहाँ ज़्यादा कूलिंग होगी तो रिसीवर के लिए लिक्विड की उसमें अडाप्टर आ जाएगा, वो आ जाएगा रिसीवर। तो अडाप्टर, एक अडाप्टर और लग गया जिसने कंडेंसर को रिसीवर से जोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या बोलता है, सिंपल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर इनटू अ वेपर, transferring the liquid into another place and recovering the liquid by condensing the vapor, usually by allowing it टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड सरफेस, ठीक है। ये बोलता है कि सिंपल डिस्टिलेशन है, वेपर को पहले लिक्विड स्टिल से मिक्सचर से वेपर निकालना है किसी लिक्विड का, और उस वेपर को दोबारा से रिकंडेंस करना और एक कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आके, उसको बोलते हैं सिंपल को। दिस इसमें एक चीज़ और याद रखनी, डिस्टिलेशन के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। सिंपल डिस्टिलेशन को और वो क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, एंड इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वॉलेटिलिटी एंड वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द मिक्सचर। वो भी बात सही है, अगर आपके पास ए और बी दो वॉलेटिलिटी है, ठीक है, और दोनों वॉलेटिलिटी, दो ए और बी दो कंपोनेंट है और उसने एक मिक्सचर बनाया, इस मिक्सचर में आपने देखा कि आपके जो वॉलेटिलिटी ए की कुछ और है, बी की कुछ और है ना, ए का वेपर प्रेशर कुछ और है, बी का कुछ और है। तो जब इनका वेपर प्रेशर और वॉलेटिलिटी का डिफरेंस रहेगा तभी तो वो जैसे इसकी वॉलेटिलिटी लेस है, इसकी वेपर प्रेशर मोर है, तो ये बहुत जल्दी आपका सॉरी वॉलेटिलिटी इसकी मोर है, वेपर प्रेशर भी मोर है, तो ये बहुत जल्दी कम टेम्परेचर में बॉयल हो जाएगा, वेपर बना देगा, ठीक है। तो इसलिए ए जल्दी वेपर बन जाएगा। प्रिंसिपल, liquid boils when vapor pressure is equal to atmospheric pressure, simple distillation is conducting and its boiling point, ठीक है। एंड द हायर द रिलेटिव वॉलिटिलिटी ऑफ लिक्विड बेटर इज द सेपरेशन बाय। अब ये बोलता है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस भी ज़्यादा है रिलेटिव वॉलिटिलिटी में, तो ये भी प्रॉब्लम, ये भी जल्दी अच्छा रहेगा, क्योंकि मिक्सचर जो है सेपरेट होने में बहुत इजी रहेगा। अगर ए और बी के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक का 70 है दूसरे का 100 है, तो हमने 70 की इसमें जब टेम्परेचर ये करेंगे तो ए का मिक्सचर ही आगे वॉलेटाइल होके लिक्विफाई होगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इन दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल नियर अबाउट है, ठीक है। The resulting vapor is transferring to a different place and condensed. If the liquid is interested in the volatile remaining component non-volatile, then simple distillation is useful for purification and separation. ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर लिक्विड वॉलेटाइल है और दूसरा नॉन वॉलेटाइल है, तब तो हमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। क्या बोलता है, जैसे सिंपल डिस्टिलेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि वाटर की उसमें बाकी क्या है, इम्प्यूरिटीज़ है, मिक्सचर भी क्या है, इम्प्यूरिटीज़ है, और वो कैसी है, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो हमने जो वॉलेटाइल चीज़ है वाटर वेपर निकाला और उसको टेम्परेचर को यहाँ पर ये करके रिसीवर में यूज़ कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस है। एप्लीकेशन, सिंपल डिस्टिलेशन प्रेपरेशन है, इंजेक्शन वॉलेटाइल वाटर वेपर के लिए
ऑर्गेनिक वोलेटाइल एंड एरोमेटिक वाटर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आपका क्लोव ऑयल है, जैसे आपका एनाइज ऑयल है, ये सारी इस मेथड से आती है। सिंपल डिस्टिलेशन वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर प्यूरिफाई किए जा सकते हैं। फ्यू ऑफिशियल कंपाउंड प्रेपेयर्ड होते हैं डिस्टिलेशन से, एग्जांपल है स्पिरिट, नाइट्रस, इतर ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते। नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस। ठीक है, ये है आपका इंडस्ट्रियल स्केल। इसमें क्या होता है, लेबोरेटरी स्केल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन इज दिस। डिस्टिलेशन फ्लास्क है, साइड स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये देखो नीचे की ओर, है ना। कंडेंसर फिट किया जाता है साइड आर्म से, कॉर्क से द्वारा। वाटर कंडेंसर जैकेट सर्कुलेट करता है, वाटर इसमें कंटिन्यू बाहर की तरफ जा रहा है ना, टू द रिसीवर फ्लास्क टू द अडेप्टर। ऑन द लेबोरेटरी स्केल होल एपरेटस मेड ऑफ ग्लास से बना होता है लेबोरेटरी स्केल में। प्रिंसिपल, लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड इज फिल्ड इनटू फ्लास्क टू 1/2 to 2/3। देखो इसने पिक्चर भी यही बताई, आधी दिखाई है ना। द बम्पिंग इज अवॉइडेड एडिंग स्मॉल पीस ऑफ पोर्सलिन और पोरस पॉट बिफोर डिस्टिलेशन। पोर्सलिन और पोरस पॉट क्या है, एक टाइल का टुकड़ा आप डाल दो इसमें बस। थर्मामीटर is inserted cork and fixed to the flask. Thermometer bulb must be just below the level of side arm, यहाँ पर रखना है नीचे की ओर, है ना। The water is circulated through the jacket and condenser show this. The contents of the heated gradually boil arm water sometimes, and ये boil करेगा और थोड़ा सा ये होगा क्या, प्रिंसिपल में अब समझा। एक मिनट होल्ड करना बेटा। हाँ जी, एक्चुअली होगा क्या, जैसे जैसे इसको बॉईल करेंगे, वाटर वेपर वॉलेटाइलिटी इन मिक्सचर में अलग अलग है, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर अलग अलग है। बेसिक मैकेनिज्म ये रहेगा सभी का सेम, ध्यान से सुन लो एक बार। जैसे जैसे हम इसको ऊपर की ओर उसको हीट करेंगे, जिस मिक्सचर का में के कंपोनेंट के वॉलेटाइलिटी और वेपर प्रेशर मोर है, वो एकदम काइनेटिक एनर्जी गेन करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, लिक्विड वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे उसकी वॉलेटाइलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर क्या करेगा, उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ऊपर की ओर मूव करेगा, सरफेस की ओर मूव करेगा। और जैसे जैसे उसको ऑप्टिमम वेपर प्रेशर, जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वो वेपर एकदम ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। फिर आगे चला गया वेपर, यहाँ से, ये तो क्लोज है, यहाँ से इसको कुछ नहीं मिलेगा जाने को, ठीक है। यहाँ से मिलेगा, यहाँ से ये ओपन रहेगा, थोड़ा सा कॉर के बाहर की चीज़ बताइए, अंदर से ओपन है। और ये वेपर यहाँ जाएगा, वेपर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और ये बाहर से, यहाँ से वाटर की इनलेट चली है, वाटर की इनलेट चली है, और यहाँ से आउटलेट है वाटर की। तो क्या होगा, ये इसका काम कुछ नहीं है इस वाटर का, इसका काम सिंपल और सिंपल इसको कूल करना है कंडेंसर को। ये गर्म हो जाएगा और यहाँ से धीरे धीरे कूल होते ये नीचे की ओर वाटर लिक्विड निकलेगा और रिसीवर में आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। अब बोलता है कि लार्ज स्केल में हम कैसे काम करेंगे। लार्ज स्केल का कुछ भी नहीं आएगा तो इस टाइप का आपने बना देना है, ठीक है। लार्ज स्केल में इस टाइप को आपने बना देना है। ओके तो एक्चुअली होगा क्या, जैसे जैसे आपका लार्ज स्केल का इक्विपमेंट कैसे है, देखो ये काम कर रहा है 5 से 10 लीटर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लीटर, 20 भी बहुत है, मतलब 5 लीटर के लिए काम कर रहा था। जब मैं बोल रहा हूँ आपको 5000 लीटर, अब देखो 5000 लीटर कितना हुआ, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ग्लास नहीं चाहिए, ग्लास का कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टील के या मेटल के, ठीक है। तो अब देखो स्टीम, और यहाँ पर वो काम भी नहीं है कि इसको किसी सोर्स, ऐसे सोर्स दो कि ये काम करेगा, ये स्टीम का काम करेगा, स्टीम चाहिए इसको इनलेट के लिए, स्टीम अंदर जाएगी। यहाँ पर थर्मामीटर फिट करेंगे, दिस इज अवर स्टिल, दिस इज अवर कंडेंसर, मल्टीपल कंडेंसर, दिस इज अवर रिसीवर, रिसीवर तो लगा है, ठीक है। तो स्टिल जैसे ही जैसे हम यहाँ पर 1/3 इसको यूज़ कर दिया, जैसे जैसे हमने बड़ा सा कंटेनर होगा, इतना बड़ा होगा कि एक रूम के बराबर ही स्टिल होगा, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर साइड ग्लास है, ये वॉच ग्लास भी बोलते हैं इसको, वॉच ग्लास बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका काम क्या है, देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे वेपर ऊपर की ओर जाएगा तो कंडेंसर में सेम प्रोसीजर सेम है, वाटर सर्कुलेशन इनलेट, वाटर सर्कुलेशन आउटलेट, थर्मामीटर केनस टेम्परेचर नीचे यहाँ पर
फिट किया होगा, है ना, ऊपर उसका सॉरी यहाँ फिट किया है आगे, और सेंसर ऐसे लगाया है कि वो यहाँ से नोट करेगा टेम्परेचर। कंडेंसर से जैसे जैसे क्या वाटर वेपर नीचे नीचे आता जाएगा, यहाँ ज़्यादा कूल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये पाथ है इसके लिए, लंबा ज़्यादा पाथ है इसके लिए। अगर ये सिंपल ऐसे नीचे की ओर ही होता तो इसको कम पाथ मिल जाता। यहाँ से वाटर वेपर ऐसे आएगा, घूमेगा घूमेगा, और इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा यहाँ रहने का, जिसके कारण रिसीवर में लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल है। कंस्ट्रक्शन है यूज फॉर लार्ज स्केल, इट इज मेड फॉर स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एनी अदर सुटेबल मटेरियल, लिमिटेड हिंडिंग सरफेस। देखो कॉपर का है और आपका स्टील का है या अदर कोई मेटल सरफेस। फंक्शनल perfectly with volatile solvent but is not useful to condense dilute solution. Specially designed stills suited it to one of the product group to the continuous use. The thermometer is fixed still on the नोट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड। ऑब्जर्वेशन विंडो हमें दी हुई है, ऑब्जर्वेशन ये साइड ग्लास है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, ऑपरेट प्रोग्रेस डिस्टिलेशन का हम देख सकते हैं। रिसीवर में कंडेंसर वर्किंग, डिस्टिलेशन फील्ड होता है 1/2 और 2/3 के लिए। बम्पिंग को सेम पोर्सलिन से रोक सकते हैं। थर्मोमीटर इंसर्ट किया गया वॉल में, स्टीम को पास करते हैं, हीट ग्रेजुअली करेंगे, बॉयल करेंगे सम टाइम के लिए, और ये वाटर वेपर हो जाएगा। वाटर वेपर कंडेंस करेंगे, रिसीवर को यूज करेंगे, फ्यू और डिस्टिलेशन प्रोसेस से लिक्विड हमें गेन मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि जिसने लिखा वही लिखना है आपको। अगर समझ आ गया मैकेनिज्म, स्टीम सोर्स ऑफ इनलेट है, वाटर वेपर जाएगा, कब जाएगा, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी और वेपर प्रेशर मेंटेन होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर, बाहर जाएगा स्लाइड और वेपर बनेगा और यहाँ से लिक्विफाई होगा। ये भी लिख सकते हैं। ओके, फिर आपका है वाटर डिस्टिलेशन। अब इसने क्या बोला, इसने बोला है वाटर, प्यूरिफाइड वाटर या वाटर फॉर इंजेक्शन हम कैसे कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन में। अभी तक भी अब डिस्टिलेशन असेंबली अगर लैब स्केल में देखोगे इस टाइप से आता है अभी तक भी, जो डिस्टिल वाटर बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है पहले इसको समझते हैं। बैफल्स है आपका, मैंने पीछे भी बताया था। बैफल का काम क्या है, वाटर वेपर को, लिक्विड वेपर को रोकना, ऊपर कोई और नहीं जाने देगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ ना, आपका मल्टी ट्यूब कंडेंसर लगे हैं बहुत ज़्यादा, 3 कंडेंसर है, 1 2 3, 3 अलग अलग है तो ज़्यादा काम है। हीटिंग कॉइल्स लगी है, हीटिंग कॉइल का काम क्या है, इस लिक्विड को ये वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा। और आपका जो एक्सेस लिक्विड है, एक्सेस फ्लो है वाटर का, वो मतलब एक्सेस कौन सा, ये मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ एक वेपर ही आपके, जो इसकी एफिशिएंसी है उतने वेपर ही ये बना सकता है, बाकी उसके लिए एक्सेस है तो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये वाटर इनलेट कौन सा है, कूलिंग के लिए। ठीक है, कूलिंग के लिए ओवरफ्लो ऑफ एक्सेस वाटर। ये एक्सेस वाटर कौन सा है, ये वाला, सॉरी, इसमें एफिशिएंसी है और ये डिस्टिलेट बना लेगा इसका। लेकिन ये जो है ये है वाटर इनलेट आपका कूलिंग के लिए, वाटर आउटलेट है आपका बाहर के लिए। ठीक है, ये कांस्टेंट लेवल डिवाइस है, ये कांस्टेंट रहेगा। ये हीटिंग कॉइल है जो यूज करेगा ये गैसेस को एस्केप करने के लिए, और धीरे धीरे इस कंडेंसर से नीचे डिस्टिलेट बनेगा बाकी। और इसमें बेसिकली वाटर को हम यूज करते हैं जहां पर आपका नॉन वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज होती है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल इम्प्यूरिटी फिर इसी में ही रह जाएगी, इसी इधर ही। ठीक है, ये बाहर नहीं जाएगी। बाहर कौन सा जाएगा, ध्यान से देखो, बाकी सारा क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है। ठीक है, कौन सा ओपन है, कंडेंसर वाला, कंडेंसर वाला ओपन है, तो नीचे डिस्टिलेट हम कलेक्ट कर सकते हैं। ओवरफ्लो कौन सा है, जो वाटर इनलेट कर रहे थे ना, जिसको कूलिंग करना है कंडेंसर को, वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो, principle is the water for injection distillation is same as that of simple distillation. It is special case following reason. special case क्यों है, gases dissolved in raw material water must be removed. अब देखो इसमें जो water में gases है उसको भी हम निकाल सकते हैं, gases के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा, these should not be allowed to contaminate, अब distillate के साथ लॉ ना करें, क्योंकि अब जो भी distillate water यूज करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि फार्मास्यूटिकल फार्मा इंडस्ट्री में इसको यूज करना है, तो अगर उसके साथ हमारा गैसेज रहेगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो सच गैसेज इंक्लूड CO2, अमोनिया एंड मोस्ट ऑफ द
अमोनिया मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट अवॉइडेड, अमोनिया CO2 निकाल सकते हैं। कैरी ओवर सॉल्यूबल मटेरियल इन द ड्रॉपलेट मस्ट बी अवॉइडेड, देखो जो सॉल्यूबल मटेरियल है उसको भी निकाल सकते हैं। इफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड एज द यूज फॉर इंजेक्शन, इसके लिए वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए चाहिए तो जो भी सॉल्यूबल मटेरियल है वो भी रोकना पड़ेगा। एंट्रैपमेंट ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट बाय द वेपर मस्ट बी प्रिवेंटेड, पर्पस बैफल आर इंक्लूडेड पास। देखो लिक्विड ड्रॉपलेट की एंट्रैपमेंट बाय द वेपर मस्ट बी प्रिवेंटेड, वेपर द्वारा रोकी जाएगी, ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट की वेपर द्वारा रोकी जाएगी, इसके लिए बैफल लगा रहे हैं, ठीक है। पाथ ऑफ द बिटवीन बॉयलर एंड कंडेंसर के बीच बैफल लगाएंगे जो लिक्विड को लॉ नहीं करेगा, वेपर को बाय द वेपर, ठीक है, वेपर को वो लॉ करेगा। मतलब क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो वेपर है इसके अंदर कोई लिक्विड ड्रॉपलेट ना रहो, इसीलिए वो बैफल द्वारा ही देखी जाएगी। मतलब ये एक सेंसर है, अगर इसमें कोई लिक्विड ड्रॉपलेट होती है तो वापस आएगी, अगर सिंपल वेपर है तो ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। कॉन्टामिनेशन ऑफ डिस्टिलेशन बाय पायरोजन फ्री में भी अवॉइड किया जाता है, ठीक है। फीड रेजिड्यू ऑफ सॉलिड ऑफ द पॉइंट वेयर हाइड्रोलिसिस अकर डिस्टिलेट कॉन्टामिनेट वॉलेटाइल मटेरियल ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, दिस इज दिस। Construction arrangement of apparatus for the continuous distillation figure this which may be made of cast iron baffles condenser stainless steel मैनाल, ये सारी चीज़ें बना हुआ है इसका, ठीक है। किसी का भी वैसे ये ग्लास का नहीं होता बना हुआ, स्टील और कॉपर का बहुत अच्छा होता है, ये बहुत पुराने ज़माने में आता था, बट उसमें भी एक ही प्रॉब्लम थी कि उसकी जो केयरिंग है, हैंडलिंग है, वो चीज़ नहीं हो सकती थी, इसीलिए इसको स्टेनलेस स्टील का भी आता है अब, ठीक है। Flash distillation is used to separate component which is boiled to sorry फ्लैश नहीं, ये आपका वर्किंग, हाँ वर्किंग। वाटर एंटर टू द बेस ऑफ द स्टेल, राइज द जैकेट विच कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स इन कंडेंसर ट्यूब, कंडेंस्ड लिक्विड डिसेंट्स, ठीक है। द राइजिंग फीड वाटर गेट हीटेड ऑन द एक्यूरेटली कंडेंसर एडजस्टेड सच अ वे to water heated 90 to 95 degree before it enter to the boiling of the dissolved gases water escape the atmosphere. Heated water, the entry of the boiler, steam circulate under pressure through the copper coil and obtained by the cannot escape to the condenser tube produced to the boiler head. Descending steam is condensed streamlet of the lower of the tube. Advantages: process is economical, steam is coil of the amount water, counter current flow method। देखो कुछ नहीं है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, वाटर फीड को हमने इसमें एंटर किया, वाटर फीड को जैसे एंटर किया तो आपका क्या है कि इसमें स्टीम 90 डिग्री में इसको हीट किया, कॉइल्स द्वारा हीट होगी, और ये जो आपका लिक्विड है, लिक्विड आपका वाटर वेपर में बनेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया क्यों बनेगा, वॉलेटिलिटी एंड देयर आपका वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर, तब ये लिक्विफाई उसमें बनेगा। उसके बाद एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जो बैफल है, बैफल का काम है जो वेपर है, वेपर के अंदर लिक्विड ड्रॉपलेट ना हो उसको एज्यूम करना, इसको देखना है, इसीलिए इसको वापस लाएगा ये अगर होता है ऐसा, ठीक है। और वैसे ही आपको इस कंडेंसर से, डिस्टिलेशन से हम यूज़ कर सकते हैं, इन मल्टीपल कंडेंसर से नीचे डिस्टिलेट के वाटर, प्योर वाटर हमारा निकल जाएगा जो फ्री ऑफ गैस है। गैस भी देखो इंपॉर्टेंट, देखो गैस भी नहीं है इसमें, इसमें कोई सॉल्युबल लिक्विड भी नहीं आ सकता, वो भी एक देखता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत बेस्ट है वाटर फॉर इंजेक्शन बनाने के लिए। फ्लैश डिस्टिलेशन हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। आज के क्लास के लिए